हाय ऑल, दिस इज अंजलि और आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बैक एक्सरसाइज फॉर चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द एनसीईआरटी बुक फॉर क्लास 11th इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस। सो अभी तक हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक्स किए जिसमें हमने किया हाउ कैन वी वर्क विद लिस्ट, हाउ कैन वी वर्क विद डिक्शनरीज, एंड नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू डू इट्स बैक एक्सरसाइज, क्योंकि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने टॉपिक्स तो पढ़ लिए, आपको पता चल गया कि क्या टॉपिक्स हैं, क्या काम करते हैं, पर उनकी एप्लीकेशन आपको तभी समझ आती है जब आप उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करते हो। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो किस तरह के आएंगे और आप उन्हें कैसे सॉल्व करोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेट्स गो टू योर बुक एक्सरसाइज एंड लेट्स सी हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। एंड अगर बाय चांस आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड share the video with your all classmates, all batchmates, tuition mates, everyone. Okay, so let's start. पहला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो एग्जाम में आउटपुट क्वेश्चंस ही आते हैं ज्यादातर आपको, तो यहाँ पे आप देख रहे हो लिस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट 1 इज इक्वल टू 12, 32, 65, 26, 80, 10। देन दे हैव कॉल्ड लिस्ट 1 डॉट सॉर्ट और उसके बाद प्रिंट किया है लिस्ट 1। सो अब लिस्ट 1 वहां पे प्रिंट किया हुआ है, फाइन। सॉर्ट का काम क्या होता है? सॉर्ट का काम होता है हमारा टू अरेंज द डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी कर सकते हैं अगर हम रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू दे दें तो, बट वी आर सॉर्टिंग राइट नाउ ओवर हेयर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो जब हम इसको देखेंगे हमारे पास जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी दी नंबर्स इन दी सॉर्टेड ऑर्डर। सो इसका आउटपुट आप यहाँ पे लिखोगे लिस्ट का 10, then you have 12, after that is 26, 26 के बाद है 32, 32 के बाद है 65 और फिर है 80। so 6 numbers हैं, sorted form में लिख देंगे, that is it, that's the output of this question, that is A का आंसर जो है वो हो जाएगा ये। अब आता है B। B में क्या किया? B में लिखा है लिस्ट 1 is equal to सेम नंबर्स हैं, अब लिखा है sorted ब्रैकेट में लिस्ट 1 और फिर प्रिंट लिस्ट 1 किया। ऐसा करने से आपकी लिस्ट 1 में कोई भी चेंज नहीं होगा, आपकी लिस्ट 1 में जो था वही रहेगा। सो जब हम इसको रन करेंगे वी विल बी गेटिंग द सेम आउटपुट। लिस्ट 1 जैसी थी वैसी ही रहेगी, क्योंकि सॉर्टेड जो फंक्शन है वो आपकी ब्रैकेट्स में जो एट्रीब्यूट दिया होता है उस पर कोई चेंजेस नहीं करता। वो लिस्ट 1 को सॉर्ट करेगा लेकिन वो आप कहीं और स्टोर करवा सकते हो। सो यू कैन स्टोर इट समवेयर, लेकिन वो उसे खुद अपनी लिस्ट में चेंजेस नहीं करता। सो अगर आप इसे रन करोगे थ्रू योर प्रोग्राम, ठीक है, एज अ प्रोग्राम रन करोगे तो सिर्फ आपके आउटपुट में ये लाइन आएगी। लेकिन अगर कहीं आपने इसको उस पर रन किया इंटरप्रेटर पे, जहां पर हम एक लाइन लिखते हैं और उसके साथ साथ हमें रिजल्ट मिल जाता है, सो अगर आप एक लाइन लिखोगे उसके साथ साथ रिजल्ट आएगा तो आपके पास दोनों चीजें प्रिंट होंगी, क्योंकि ये जो लाइन है सॉर्टेड लिस्ट 1 इट रिटर्न्स अ लिस्ट। सो जिस लिस्ट को ये रिटर्न करेगा अगर हम इंटरप्रेटर पे रन कर रहे हैं तो ये वाली लाइन भी प्रिंट होगी और ये वाली लाइन भी प्रिंट होगी। लेकिन अगर आप एज अ प्रोग्राम रन कर रहे हो इस चीज को तो सिर्फ सेकेंड वाली लाइन आएगी आउटपुट में, फर्स्ट वाली लाइन नहीं आएगी। सो यूजुअली वी विल कंसिडर इट एज अ प्रोग्राम और हम ये लास्ट लाइन लिखेंगे आउटपुट में। बट अगर फिर भी कंफ्यूजन हो तो आप यहाँ पे एक नोट बना के लिख सकते हो दैट इफ इट इज executed on the interactive interface that is interpreter पे तो दोनों लाइंस प्रिंट होंगी, लेकिन अगर इसको हम एज अ प्रोग्राम रन करते हैं तो सिर्फ लास्ट वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी। देन कम्स सी। सी में क्या है? अब इसको भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारा इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म पे ही रन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों चीजें कुछ ना कुछ प्रिंट करेंगी और यहाँ पे प्रिंट नहीं लिखा हुआ है। सो वी एज्यूम दैट इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड ऑन द इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म। सो लिस्ट 1 में वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या लिखा है? लिस्ट कोलन, डबल कोलन है -2। सो डबल कोलन बताता है कि किस तरह से हमें वैल्यूज को स्किप करना है। अगर ये पॉजिटिव 2 होता तो हम शुरू से एक एक वैल्यू स्किप करके मतलब 2 के गैप पे वैल्यूज को प्रिंट कर देते, पर ये -2 है तो आप पीछे से शुरू करोगे। आपका जो आउटपुट इस लाइन से जनरेट होगा दैट वुड बी दिस 10 8 6 4 2। -2 मतलब पीछे से शुरू करना है और डबल कोलन का मतलब है कि 2 के गैप वाले एलिमेंट्स को प्रिंट करना है। तो 2 के गैप पे आएगा 10 8 6 4 2। सो दैट विल बी प्रिंटेड विद द फर्स्ट लाइन। अब अगली देखो क्या लिखी है, लिस्ट 1 कोलन 3, इसे कहते हैं स्लाइसिंग।
सो 3 एंडिंग इंडेक्स दिया हुआ है, स्टार्टिंग इंडेक्स नहीं दिया है, तो स्टार्टिंग में 0 1 2 वाले एलिमेंट्स को वो फेच कर लेगा। जो एंडिंग इंडेक्स दिया होता है वो कभी भी खुद फेच नहीं होता। सो 0 1 2 पे ये वैल्यूज हैं। फिर लिखा है प्लस लिस्ट 1 3 कोलन, दैट मीन्स स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स 3 टू एंड सारे के सारे एलिमेंट्स फेच कर लो। सो 3 से पहले वाले इसमें से आए, 3 के बाद वाले इंक्लूडिंग 3 इसमें से आए, उनको हमने ऐड कर दिया, मतलब ज्वाइन करा दिया। जब ज्वाइन करा दिया तो वापस खुद क्या बन जाएगी, पूरी की पूरी लिस्ट, क्योंकि आपने पहले 3 से पहले वाले ले लिए, फिर 3 ऑनवर्ड्स ले लिए और उनको ऐड कर दिया, तो आपके पास जो रिजल्ट में आएगा दैट वुड बी दी कंप्लीट लिस्ट। तो उसमें आपका पूरी लिस्ट प्रिंट हो जाएगी। सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ सी। अब डी देखो क्या है, डी में लिखा है लिस्ट 1 इज 1 2 3 4 5। लिस्ट 1 में हम एक इंडेक्स प्रिंट कर रहे हैं, जो इंडेक्स क्या है, लेंथ ऑफ लिस्ट 1 -1। 5 एलिमेंट्स हैं तो लेंथ ऑफ लिस्ट 1 आपको 5 देगा। 5 - 1 इज 4। 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स पे क्या है मेरे पास, 5, तो इसका आउटपुट जो है दैट वुड बी नंबर 5 प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग लिस्ट, माई लिस्ट, व्हाट विल बी द एलिमेंट्स ऑफ माई लिस्ट आफ्टर ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशंस। सो माई लिस्ट में हमारे पास है 10 20 30 40। अब ये बहुत बेसिक सा डिफरेंस था दोनों में, अगर आपको याद हो मैंने आपको वीडियो में समझाया था अपेंड और एक्सटेंड का डिफरेंस। अपेंड क्या करता है, जो वैल्यू आपने राउंड ब्रैकेट्स में ली है उसे एज अ वैल्यू लिस्ट के अंदर ऐड करेगा। सो आपके पास 10 20 30 40 और उसके बाद यहाँ पे 50 60 हो जाएगा। ठीक है, सो ये 50 60 खुद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आएगा बिकॉज इट बिकम्स अ नेस्टेड लिस्ट है। सो 50 60 इज एडेड एज अ लिस्ट, वो एक लिस्ट की तरह वहां पर ऐड हुआ है। जबकि बी वाले केस में क्या होगा, एक्सटेंड, आप उसी लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट के एलिमेंट्स को ऐड करा रहे हो एज लिस्ट एलिमेंट्स, ना कि एज अनदर लिस्ट। तो इसमें आपके पास नेस्टेड लिस्ट नहीं बनेगी। 80 और 90 लिस्ट बी के ही पार्ट्स होंगे। तो अगर अभी मैं आपसे पूछूं कि फर्स्ट लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो देयर आर 5, और इस लिस्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, देयर आर 6। तो वो डिफरेंस है अपेंड और एक्सटेंड में। ठीक है, सो डिफरेंस क्या है कि ये चीज एक ही एलिमेंट कंसिडर हो रही है इसमें, जबकि यहाँ पे 80 और 90 दोनों डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन 3, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। माई लिस्ट ली हुई है, 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स हैं हमारे पास। फॉर आई इन रेंज 0, लेंथ ऑफ माई लिस्ट, इफ आई mod 2 इज इक्वल टू 0, प्रिंट माई लिस्ट आई। सिंपल सी चीज है, देखो 10 नंबर है तो लेंथ ऑफ माई लिस्ट विल बी 10। रेंज काम करेगा 0 से लेके 10, मतलब 0 to 9 तक। इफ आई mod 2, अगर आई 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर आपको 0 देता है, मॉड साइन का क्या काम है, रिमाइंडर निकालना। अगर आई को 2 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 आता है तो आपको उस पोजीशन वाले नंबर को प्रिंट करना है लिस्ट में से। तो पहली बार आई आपका क्या है, 0 2 से डिवाइड होता है। ठीक है, माई लिस्ट 0 को अगर हम प्रिंट करेंगे तो 1 प्रिंट हो जाएगा। फिर आई हुआ 1, 1 2 से डिवाइड नहीं होता। फिर हुआ 2 2 से डिवाइड होता है तो वो क्या प्रिंट कर देगा अब, 3, क्योंकि इंडेक्स 2 पे मेरे पास 3 है। फिर नेक्स्ट होगा आपका जो इंडेक्स दैट इज 3, वो 2 से डिवाइड नहीं होता, वो प्रिंट नहीं होगा। फिर नेक्स्ट प्रिंट होगा। सो ऑब्वियसली एक छोड़ के हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे। तो एज पर द गिवन लिस्ट आपका आउटपुट होगा 1359। एंड मेक श्योर कि आप ये 1359 को सेपरेट लाइंस पे लिखोगे। यहाँ पे आपको कॉमा देके इस तरह लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिखना है, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट एक टाइम पे एक नंबर को प्रिंट कर रही है और हमेशा अगली वैल्यू नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट होती है बाय डिफॉल्ट प्रिंट में। तो इसलिए इसका आउटपुट आप 13579 ईच वन ऑन सेपरेट लाइन लिखोगे। ठीक है, सो दैट्स योर थर्ड आउटपुट। देन है आपके पास 4, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। माई लिस्ट है 1 2 3 4 5 अप टू 10, डेल माई लिस्ट 3, दैट मीन्स 3 से लेकर आगे का सारा डिलीट हो जाएगा लिस्ट में से। आपके पास सिर्फ क्या बचेगा, इंडेक्स 0 1 एंड 2। अब अगर हम शो करेंगे लिस्ट को तो हमारे पास लिस्ट में जो शो होगा दैट वुड बी ओनली 1 2 3, दैट्स इट। उसके पीछे का सारा डिलीट हो चुका है। सो डेल की हेल्प से आपने उस इंडेक्स ऑनवर्ड सारा रिमूव कर दिया। नाउ यू आर जस्ट लेफ्ट विद दिस। नाउ नेक्स्ट क्या है, अगेन 1 2 3 4 5 6 है, डेल माई लिस्ट 5।
अब 5 से पहले वाले सारे डिलीट हो जाएंगे, तो 0 1 2 3 4 इंडेक्स वाले डिलीट हो गए एंड इंडेक्स 5 पे मेरे पास 6 है, उसके बाद वाले मेरे पास बच जाएंगे। सो उससे पहले वाले सब रिमूव हो जाएंगे एंड यू विल बी लेफ्ट विद दीज 5 एलिमेंट्स। अब सिमिलर वे इट्स बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिलीट एंड स्लाइसिंग। अब इसमें क्या किया, डिलीट माई लिस्ट $2 मतलब फर्स्ट से शुरू करेंगे और एक एक स्किप करके डिलीट करते जाएंगे, तो 1 3 5 7 9 डिलीट हो जाएगा, जो बचेगा वो होगा 2 4 6 8 10। सो इट विल बी 2 4 6 8 10 विल बी आवर आउटपुट, क्योंकि 2 के गैप पे स्टार्टिंग फ्रॉम 1 उसने डिलीट किया है, डेल है। सो 1 3 5 7 9 विल बी डिलीटेड और जो बचा वो है 2 4 6 8 10। इसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन अपेंड एंड एक्सटेंड मेथड्स, वो हमने अभी किया ही है यहाँ पे, आप इसी चीज को एग्जाम्पल में भी दे सकते हो। सो अपेंड एड्स whatever you are adding as a single element in the list, whereas extend is used to join two lists together। एक लिस्ट के पीछे दूसरी लिस्ट को ज्वाइन करते हैं जब हम, तो हम extend यूज करते हैं। ओके, नाउ 6th क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन है इसमें, 6 7 8, दैट्स इट। उसके बाद प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स है, ठीक है। 6 में है लिस्ट 1 is 6 7 8 9, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द फॉलोइंग ऑपरेशंस ऑन लिस्ट 1। अगर आप यहाँ पे लिखते हो लिस्ट 1 मल्टीप्लाई 2, तो क्या होगा, आपकी लिस्ट 2 बार हो जाएगी। 2 बार मतलब 6 7 8 9 6 7 8 9, इट गेट्स रिपीटेड। अब आपको इन सब के बीच में बताना है कि डिफरेंस क्या है, हाउ आर दे डिफरेंट विद ईच अदर। सो ये काम मैं छोड़ती हूँ आपके ऊपर, आपको सीधे नहीं बताना, आप अपना इंटरैक्टिव इंटरफेस खोलोगे पाइथन का, आप तीनों लाइंस एक एक बार लिख के देखोगे और मुझे बताओगे कि ऐसा लिखने से क्या आता है, ऐसा लिखने से क्या आता है और ऐसा लिखने से क्या आता है। सो व्हाट डू यू गेट आउट ऑफ इट, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू राइट इन द कमेंट्स बिलो, ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोग सीरियसली वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं। ओके, 7th है द रिकॉर्ड ऑफ अ स्टूडेंट, नेम, रोल नंबर, मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स एंड परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज स्टोर्ड इन द फॉलोइंग लिस्ट। सो नाम है, रोल नंबर है, मार्क्स है और परसेंटेज है। राइट पाइथन स्टेटमेंट्स टू रिट्रीव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट फेच करनी है। सो परसेंटेज कौन सी है, 78.8, तो आप क्या लिखोगे, ST record and it is at position 3, so it's 0 1 2 3, so 3 पे आपके पास 78.8 है, so इसका आंसर होगा ST record 3। देन है मार्क्स इन द 5th सब्जेक्ट, सो ये आपके पास मार्क्स हैं, इसमें 5th सब्जेक्ट है ये 69 आपको फेच करना है। सो पहली चीज तो मार्क्स कहाँ पे है मेरे पास, 2 पे, 2 में से 5th सब्जेक्ट मतलब 4 पे, तो 2 इंडेक्स देंगे हम, ST रिकॉर्ड 2 जो कि फर्दर एक पूरी लिस्ट है जिसमें 0 पे ये है, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे, तो 4 5th सब्जेक्ट के मार्क्स आपको यहाँ से फेच करने हैं। दिस इज नेस्टिंग ऑफ लिस्ट। मैक्सिमम मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट, सो हम क्या लिखेंगे, मैक्स ऑफ ST रिकॉर्ड 2। सो ST रिकॉर्ड 2 पे एक पूरी की पूरी लिस्ट है, उसमें से आपको मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। देन रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज at position 1. Change the name of the student from Raman to Raghav. So ST record 0 पे नेम है, वो आपको चेंज करना है, तो आप राघव लिख दोगे, वो चेंज हो जाएगा। सो लिस्ट आर म्यूटेबल है और हम ऐसे लिस्ट की वैल्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं। सो दैट्स द आंसर फॉर E। देन इट सेज कंसिडर द फॉलोइंग डिक्शनरी स्टेट कैपिटल, जहाँ पे स्टेट्स हैं और उनके कैपिटल्स हैं, फाइंड आउट द आउटपुट। प्रिंट स्टेट कैपिटल डॉट गेट बिहार, सो बिहार का कैपिटल क्या है यहाँ पे, पटना, ठीक है, तो इसका ए का आंसर आ जाएगा पटना। देन स्टेट कैपिटल डॉट कीज, जब कीज होगा तो आपको सिर्फ कीज लिखनी है, कीज में क्या आएगा, असम, देन यू हैव बिहार, देन यू हैव महाराष्ट्र एंड राजस्थान। सो आपको सिर्फ कीज वाली लिस्ट लिखनी है, तो ये आपकी कीज हो गई। देन है वैल्यूज, वैल्यूज से सिर्फ वैल्यूज आती हैं, तो हम फिर से लिस्ट लिखेंगे, लेकिन इस बार जो लिस्ट में आएगा दैट वुड बी गुवाहाटी, पटना, मुंबई एंड जयपुर। और अगर आप आइटम्स करोगे तो आपको पूरी की पूरी डिक्शनरी लिखनी है,
आप लिखोगे असम इक्वल टू गुवाहाटी, बिहार, पटना, महाराष्ट्र, मुंबई, राजस्थान, जयपुर, पूरा ही लिखना आइटम्स, इट्स अ कॉम्बिनेशन. देन लेंथ ऑफ स्टेट कैपिटल, लेंथ इज 4 क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, सो LEN विल गिव यू 4. देन चेक हो रहा है प्रिंट महाराष्ट्र इन स्टेट कैपिटल, ट्रू. इसका आंसर ट्रू आएगा क्योंकि महाराष्ट्र स्टेट कैपिटल में है, सो इसका आंसर आएगा ट्रू. देन स्टेट कैपिटल डॉट गेट असम, दैट वुड बी गुवाहाटी, सो इसका आंसर होगा गुवाहाटी. डेल स्टेट कैपिटल असम, तो इससे क्या होगा, असम डिलीट हो जाएगा. अब जब हम स्टेट कैपिटल को प्रिंट करेंगे तो हमारे पास बिहार, पटना, महाराष्ट्र, मुंबई और राजस्थान, जयपुर डिक्शनरी में प्रिंट होंगे, फर्स्ट वाली वैल्यू प्रिंट नहीं होगी. सो दैट इज द सॉल्यूशन फॉर ऑल द आउटपुट क्वेश्चंस ओवर हियर. प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स काफी सारी इस प्लेलिस्ट में सॉल्व हुई हैं एट द एंड, आप उन्हें चेक कर सकते हो. बाकी जो प्रोग्राम्स यहाँ पे दिए हुए हैं इनके सॉल्यूशंस भी आई विल प्रोवाइड यू वेरी सून. So we will be starting with the next chapter now, which is databases from the next video. और ये प्रोग्राम साथ साथ अपलोड होते रहेंगे. एंड इसमें कोई भी डाउट हो, यू आर फ्री टू आस्क मी. समझ आ गया है तो भी लाइक पे क्लिक करो और एक अच्छा सा कमेंट नीचे छोड़ो ताकि मुझे भी पता चले कि कितने लोगों को अच्छे से समझ आ रहा है. एंड आई शुड अपलोड more and more content for you. That's it for this video. By the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.